बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरखान.com की टीम कुछ दिन पहले फैसला किया कि असा गुज़िश्ता 6 साल तो जो सफ़र शुरू किया उस कोई जिद्दत आई है, कोई नवी गल करिए तो उस नाल फिर असा वीडियो चैनल जरा उसना ऐलान किया कि असा वीडियो प्रोग्राम किया कर और वो दो तर्ज ने उस एक सियासतदाना की या अवामी नुमाइंदियाँ की असा अपने को तकलीफ दे तशरीफ लिया और अवामी अदालत ने ना तो असा प्रोग्राम जारी कर और उस सिलसिले का पहला जो प्रोग्राम है अज असा कर रहे हैं और उस साढ़े मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील गुजरखान ने सरपरस्त आला जनाब राजा जावेद अशरफ साहब और उस दिन ना जो दूसरा असा प्रोग्राम है अवामी पठवार ना विरसा उस गैर सियासी लोगों की दावत दिता कर तो इस सिलसिले में ये पहला प्रोग्राम है राजा जावेद अशरफ साहब असा को तशरीफ फरमा मैं उन्होंने अपनी तरफों अपनी टीम की तरफों उन्होंने जी आया आखना जी राज साहब अपना कीमती टाइम कढ़िया तो हूँ चूँकि उन्होंने जिम्मेदारियां तो सियासी ज्यादा लेकिन उस तो पहले भी नवा एक सवाल एक बहुत बड़ा बनना कि राजा परवेज अशरफ साहब की निशान इम्तियाज मिले। सब तो पहले तो राज साहब मेरी तरफों मेरी टीम की तरफों तुसा की जनाब राजा परवेज अशरफ साहब की मुबारकबाद, पूरी तहसील की एक मुबारकबाद है। बड़े बड़े फख्र की बात है और जो ही असें खबर अपडेट की पूरी दुनिया को लोगों मैसेज देने शुरू किए और लोगों बड़ा खुशी ने इजहार किया। बहुत बड़ा एजाज है। राजा साहब की सियासी जिंदगी गुज़िश्ता 20-25 साल के दरमियान वो सियासत मौजूद हैं और बड़े इस्तकामत नाल मौजूद हैं। हालांकि लोग इक़्तिदार ने अगे पिछा दौड़ने फिरने रहने लेकिन उन्होंने एक अपना एक मुसलसल एक सफ़र रखा नाकामियां भी हुई और उस तो बाद फिर अल्लाह ताला उन्हें इज्जत दी मिनिस्ट्री भी मिल गई तुसा उन्होंने पाई असा तो बिल्कुल जानते हैं उस वक्त नहीं लेकिन तुम पसे मंजर ही चले हमेशा जिससे कुछ सियासत ना वेला आया कोई इलेक्शन आया तो तुम सामने आए हो जी उन्होंने हेल्प की सारे दोस्तों की आख्या जी जनाब लेकिन फ्रंट लाइन तुसा ना से थ्रू आओ राज साहब भी रहे और उस तो बाद हूँ चूँकि गुज़िश्ता 3 साल तो गवर्नमेंट है राज साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली और वो वैसे तो चूँकि नेशनल लेवल का तो वो ज़ाहिर कुछ शायर मिनिस्टर रहे और हूँ भी उन्होंने पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा मुकाम है लेकिन वो गुजरखान से पसे मंजर चले गए तो तुसा पेश मंजर आ गए तुसा हर वक्त दौड़ धूप सारा सिलसिला पार्टी की जिम्मेदारियां निभाने हो गए तो पीपल्स पार्टी ना जरा इतने सब तो पहले तो बुनियादी गल होनी है पार्टियां तंजीम होनी है तुसा अपने जी तंजीमी मामलात गुज़िश्ता 3 साल किस तरह चलाए आया तुसा अपने इस जो मौजूदा तंजीमी सेटअप है उस तो मुतमैन हो क्योंकि आने वाला वक्त है कुछ भी हो सकना तगड़ियाँ तंजीम तगड़ियाँ पार्टियां तगड़े मुकाबले ये सारा कुछ हो तो पार्टी में जो गुजरखानियात तक तंजीमी मामलात या तंजीमी जरूरियात या जो कुछ क्या है जी है फ्यूचर नहीं वो क्या है जॉन साहब मैं सब तो पहले तुसाने शुक्रिया अदा करना कि तुसा इस अवामी अदालत और इस प्रोग्राम की बड़ा अप्रिशिएट करना कि तुसा माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत और बड़ा सेहतमंद किस्म का प्रोग्राम शुरू किया और मैं गुजरखान.com की तमाम टीम जिसमें मेरे भतीजे फुरकान साहब इरफान साहब और बतौर तुसा इन्होंने सरपरस्त जो इतने बैठे हो मैं इन्हों की मुबारकबाद पेश करना तुसा इतना फरमाया कि राजा परवेज अशरफ साहब जे के जोड़े मेरे बड़े भाई वो बैक ग्राउंड चले गए या पीछे चले गए और तुसा आगा है मैं तुसा की गुजारिश करना चाहना कि राजा परवेज अशरफ साहब ने मरहूने मिन्नत में और बतौर छोटा भाई इसलिए मैं छोटी जी तुसा की गुजारिश कर कि मैं जो कुछ भी हाँ और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये राजा परवेज अशरफ साहब की हिदायत के मुताबिक कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह तुसा की पता है कि राजा परवेज अशरफ साहब अपन बतौर वफाकी वजीर एक बहुत बढ़िया जवाबदारियाँ उन्होंने सर पै गई सन और इसने नाल वो सेक्रेटरी जनरल भी अपनी पार्टी है लिहाजा जिस वक्त भी गल हुई और जब भी गल हुई उन्हें यही गल की थी कि मैं जो कुछ भी हाँ मैं गुजरखान नी अवाम नहीं खातर अगर मैं इस अवाने वाला चाहया वो भी मैं गुजरखान नी अवाम ना मैं उन्हें मिन्नत हाँ लिहाजा उन्होंने की हुक्म किया उन्होंने आर्डर के मुताबिक मैं फील्ड चाहया और उन्होंने हदायत के मुताबिक
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ, ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, और उन्होंने हदायत के मुताबिक मैं आवाम नी दरबटनियाँ पर जाना, उन्होंने दहलीज पर जाना और ये तमाम काम जिस वक्त वो पिछू आर्डर करने या सारी तुसा समझो भी पूरी ये जी फिल्म चल रही है इसकी पूरी जी कुवत है और राजा परवेज अशरफ, क्योंकि राजा परवेज अशरफ एक महज ऐसी शख्सियत है मैं जरूर आखसा कि जिन्होंने तमाम ओढ़ना पिछोना जड़ा ना वो तहसील गुजर खान नी आवाम है, लिहाजा उन्होंने मसरूफियात नहीं बजा मैं ये तमाम चीज़ा जड़ियाँ उन्होंने हदायत की रोशनी तहसील गुजर खान लैके आ रहे हैं और पिछे जितना भी ये कुवत है जितने भी ये आर्डर हैं जिस तरह तुम समझने हो कि मैं तुसा एक समझो मैसेंजर है, उन्होंने एक मैसेंजर नहीं जी जो चीज़ भी वो मैंने दसने या जोड़ा भी वो पैगाम मैंने देने जोड़ा भी वो काम मेरे हवाले करने, मेरी सिर्फ ये जवाबदारी है कि मैं उसकी उत्तर आवाम की दरबटनी तक पहुँचा दूँ, लेकिन पीछे तमाम कुवत या तमाम दिमाग या तमाम तवानाई जी है वो राजा परवेज साहब। राजा साहब गुजारिश है कि असा जो सियासी सिस्टम है पाकिस्तान ना उस जिस तरह के जिसला लोग इकतदार चले जाने इकतदार निभाना भी चले जाने अवाम तो बड़े दूर हो गए, कोई बंदा मिलने की चला गया तो या तो नौकर आखसन जी साहब भारी कोई नहीं या आखसन जी साहब तो तैयार नहीं तो इस रवायत की मेरा ख्याल तोड़ छोड़े उसमें बिल्कुल बरक्स तूफानी दौरे 10-5 सुबह तो लेकर रात गए तक ये क्या मामला है कि ये समझ नहीं आएगी। ये भी चौहान साहब मैं समझना कि ये भी चीज़ सारी जितनी भी है ये राजा परवेज अशरफ साहब की वजह से मैं उन्हें शागिर्द हाँ उन्होंने की ट्रेन किया, मैं शुरू दिन तो राजा परवेज अशरफ साहब संगी पता कि जिस तरह उन्होंने की ट्रेन किया और उन्होंने मैंने एक पूरा ये मुकम्मल तौर पर हुक्म दिता कि तू इस तरह करना है और इस तरह तू तो अपनी आवाम तक पहुँचना, क्योंकि मैं वफाकी वजीर हाँ, बतौर वफाकी वजीर मेरे बड़े दौरे होने बैरूनी ममालिक ने अंदरूनी दौरे और बहुत सारिया की पता जी मिनिस्ट्री असें दी गई सी पानी और बिजली ने उसने बड़े मामला सन जो असें विरसे मिले सो उन्होंने तुसा समझो कोई पाया तकमील तक पहुँचाने वास्ते मैं तुसा क्या चौहान साहब दसना चाहना कि यकीन करो कि राजा परवेज अशरफ साहब अगर 12 बजे घर पहुंचे या 1 बजे पहुंचे या 2 बजे उन्होंने मिगी बुला कर हुक्म किया और सवेरे ना वो मिगी चार्टर प्लान देने से भी यह प्लान है तू जमीन कौंसला जाना है और यह काम करना, लिहाजा ज़ाहिर है उन्होंने हुक्म के मुताबिक मैं तूफानी दौरे भी करना और मेरी अगर स्पीड अगर 60 मील नहीं है तो मैं समझना ये भी 100 मील नहीं अगर बधी है ये भी राजा परवेज अशरफ साहब की मरूने मिन्नत है और मैं तमाम उन्होंने अहकामात की रोशनी फिर मैं सारे काम गए कर रहे हैं। राजा साहब असने मौलाना एक अलमिया रहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की चलन ही नहीं दिता गया 32-34 साल फौज हुकूमत की थी, जमहूरियत जिसले भी आई तो उसने खिलाफ साजिशां हुई हुकूमत टुट गई लोगों ने पोलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हो सकी, लोग ज़हनी तौर पर आलमी उसी तरह पापा ते चाचा ते मामा ते फायदा ते दरूद ते इस टाइप की सियासत करने और कम्मा की वो इग्नोर कर छोड़ने जिसले भी कोई गल नहीं है तो कोई टाइम अछना कोई इलेक्शन होना मैरिट जड़ा ना वो फिर वही जाति पसंद नापसंद तड़े ग्रां मैं तो सामने मुखालफ हाँ तो मेरे दोस्तों को आखसन बस ठीक है जी चौहान साहब नाल आसान राजे ना जाने मतलब ये लैक ऑफ एजुकेशन में भी होया तो कुछ असा पोलिटिकल सिस्टम ग्रूम नहीं हो सके। अच्छा हूँ तुसा ज़ाहिर बड़ी मेहनत करने हो सारा कुछ है और बड़ी पॉपुलैरिटी भी है राज साहब की, लेकिन जेडे मुस्लिम लीग ने जो अपोजिट तड़ा है सब तो बड़ा वो ये आखने जी कि 2002 में तो 2008 की तरह जी उन्होंने लॉटरी निकल गई सी जी, क्योंकि असा 2 धड़ियाँ तकसीम से तो वो कले से ना सारी वोट तकसीम हुई 79,000 दिता असा 1.25 लाख किया असा इसने बावजूद आ गए अब हूँ तो असा मुतहद हो गए जनाब इकट्ठे हो गए तो हूँ तो जनाब असा ललका मार के राजो ने असा 2 काम शम पूरी तकने लोगों का बस जाति पसंद नापसंद, क्या इस तरह भी कोई तुसा होमवर्क करने हो या नहीं? साहब चौहान साहब मैं पहले थोड़ी गुजारिश करा कि जितनी कैलकुलेशंस और ये जी तुसा गल की है जी कि वो आपने जी कि 2002 और 2008 राजा परवेज अशरफ की लॉटरी निकली सी, मैं इस तो पहले थोड़ा सा माजी खड़ना चाहूँ कि जी आपने वोट बैंक एक ख्याली वोट बैंक जिसकी आपने या तुसा आखो कि इनफरादी ये जी सोच है जी इन्होंने अपनी सोच है आवाम की सोच नहीं, मैं तुसा की दसना कि जिस वक्त असा जिमनी इलेक्शन तो मैं तुसा गल करना चाहूँ
जिमनी इलेक्शन असा तो तकरीबन 400-450 वोट तो लूज किया सी। क्या उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग को वलोवार मुकाबला सी जी जड़ा असा ना पहली दफा कौमी असेंबली असा 9 बार कौम असा तो सूबे इलेक्शन लड़ के बैठे असा कौमी असेंबली में इससे पहले लड़ी नहीं क्योंकि PP3 जड़ा इस वक्त मौजूदा है जड़ा पुराना जड़ा सी ओ नहीं जड़ा ये तो सारा PP3 है इसकी पहले क्या PP10 हुन PP3 है ये साढ़े वास्ते निराश मैं तुसा की सिर्फ ये दसना चाहना और तुसा ने इस सोच इजाफा करना चाहना कि ये जिहड़ियां कैलकुलेशंस अगर ये मन नहीं आ जाए तो फिर असा 400-450 वोट किस तरह सा लूज किया सी फिर तो की तकरीबन 50,000 वोट तो शिकस्त खाना पैनी सी ऐसी बात नहीं। लिहाजा मैं समझना कि शख्सियत बहुत ज्यादा मैटर करनी है और शख्सियत ने कारकर्दगी उसकी जहानत उसकी काबिलियत और उसना अपनी पार्टी ने विच कद काट और फिर ऐवाने वाला जिसकी तुसा कौमी असेंबली आपने हो उसने विच उसकी कारकर्दगी बहुत मैटर करनी। मैं तुसा की छोटी जी गल दसना ये ठीक है कि मैं जितने भी ये बातें होनियां ये मैं समझना कि इस किस्म ने सियासी गुने ही कर सकने जरा सियासतदान होना वो इस किस्म की गल नहीं करना वो किसी टोकरे तरह नहीं डकियां ना वोटा भी वो अजकल कोई भेड़ बकरियां नहीं आवाम कोई भेड़ बकरियां नहीं जिस तरह तुसा गल की है धड़िया नहीं इसने कोई शक नहीं धड़े होने हर जगह लेकिन अजकल आवाम बहुत बाशऊर हो गई है। मैं तुसा की छोटी जी गल दसना कि इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट की शक्ल 26 यूनिट पहुंचना साढ़े गैस ने प्रोजेक्ट जारी और अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग वाफर तादाद मेरिया मावा भैना मेरे बुजुर्ग मेरे भाई जिन्ना असा की शमूलियत का ऐलान किया उन्हें आके जी असा तो भुले रहे हैं 25-30 साल असा तो मुस्लिम लीग के नाम पर लुटने रहे हैं